हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेल एजुकेशन। आप सभी, मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है रियल नंबर से रिलेटेड, उन सभी को आप लोग अच्छी तरह से देख रहे हैं, ऐसा मुझे उम्मीद है। और साथ ही साथ रियल नंबर्स का पार्ट हम 5 तक आप सभी को बता चुके हैं, और आज का जो मेरा रियल नंबर्स का जो पार्ट होगा वो 6 होगा। और स्टूडेंट्स, आज का जो इस पार्ट के वीडियो में जो मैं टॉपिक लिया हूँ वो टॉपिक है आपका बुक का जो एक्सरसाइज है। यहाँ देखिए कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन हम आज लेके बैठे हैं कि जो आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 है, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैंने सोचा कि आप लोग को बता दें, जिससे आप लोग का कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो। और सबसे पहले तो ये है कि हम इसमें जो भी बताने जा रहे हैं उसे समझने के लिए आप वीडियो को पूरा देखें, तब आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। और इसकी जितने भी बेसिक टर्म्स हैं मैं इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो को देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो एज स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका कहता है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हम लिए हैं, ये क्वेश्चन हैं, ये दोनों की बात किया जा रहा है कि फ्लोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। इस चीज़ को मैं पहले बता चुका हूँ आपको, इसी चीज़ को इसमें वेरीफाई करना है। इसके पहले वाले वीडियो में मैं इसके बारे में बता चुका हूँ अच्छी तरह से। तो आज जो हम क्वेश्चन लिए हैं उससे जो पेयर दिया हुआ है दो नंबर्स का, दोनों में इससे एलसीएम इसे फाइंड कर लेना है, उसके बाद आपको इसको प्रूव कर देना है। तो आइए हम देखते हैं किस प्रकार से हम इसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहाँ लेता हूँ, सॉल्यूशन क्वेश्चन फर्स्ट। देखिए आपका 26 है, 91 है। तो इसको बनाने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पर लिखिए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26। और 26 का प्राइम फैक्टर क्या होता है? आप 26 यहाँ पर लिखें और 2 से आप डिवाइड करिएगा तो यहाँ पर आएगा 13। अब तो आगे इससे डिविजिबल होगा नहीं, तो इसका जो आपको हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 × 13। ये आपका इसका प्राइम फैक्टर्स निकल गया। अब आपका नंबर है 91, तो इसका भी हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 91। 91 का प्राइम फैक्टर क्या होगा यहाँ पर निकाल लेते हैं। आपका रफ यहाँ होते चल जा रहा है, रफ जोन है 91। यहाँ देखिए 9 1 10, 3 से डिविजिबल है नहीं, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं है, 7 से देखिए 7 से आप लगाएगा तो 7 1 जा 7 और हो गए 2 बच गया, 7 3 जा 21। ऐसे भी आप 13 से 91 आता है, तो आप 7 × इसको 13 आप लिख दीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपका ये प्राइम फैक्टर्स हुआ 26 का 91 का, मैं दोनों यहाँ पर लिख दिया। अब जो है आगे हम ये दोनों में कॉमन हम देखेंगे। हमें यदि एचसीएफ फाइंड करना है स्टूडेंट, तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं। वैसा नंबर जो दोनों में हो हाईएस्ट से हाईएस्ट, उसे हम लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर लिखेंगे। कॉमन फैक्टर ऑफ 26 एंड 91। अब देखिए कि 26 और 91 के फैक्टर में कौन सा ऐसा फैक्टर जो कॉमन है। यहाँ देखिए 13 है दोनों में कॉमन। जब 13 कॉमन है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा कॉमन फैक्टर, और तो कोई ऐसा नंबर है नहीं। देयरफॉर एचसीएफ इक्वल टू, तब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो आपको कॉमन आएगा फैक्टर वही इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका एचसीएफ फाइंड हो गया। एलसीएम आपको फाइंड करना है। एलसीएम के लिए मैं आपको एक रूल बताया था कि एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे। एलसीएम हम चलिए इसी से फाइंड करते हैं। तो एलसीएम क्या होगा देखिएगा ध्यान से। एलसीएम में हम कॉमन नंबर तो लेते ही हैं, कॉमन फैक्टर को, इसके साथ जो बच गया उन्हें भी हम लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले एलसीएम के लिए आप 13 × अब क्या बचा इसमें 2 2, इसमें क्या बच गया 7 7। ये जो पूरा आपका इंटू टर्म होगा
यही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम फाइंड होगा। तो इनका इंटू कर लीजिए, तो इंटू कितना हो जाएगा 26 टू जा कितना हो गया 13 टू जा 26 इंटू 7 कर लीजिए, 6 7 जा कितना हो गया 42, 2 लिख दिया 4 हो गया तो 80। देखिए आपका जो आया ये 182, ये आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया, आपका एलसीएम फाइंड हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स में एक क्वेश्चन जो था वो कह रहा था कि वेरीफाई, यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि वेरीफाई द एलसीएम इंटू एसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये दोनों नंबर का जो इंटू होगा उसका एलसीएम जो आप निकाले हैं या एसीएफ जो निकाले दोनों के इंटू का इक्वल होगा। इसको हम वेरीफाई करते हैं, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं अब वेरिफिकेशन। अब देखिए यहाँ पर वेरिफिकेशन हम कर रहे हैं इसका, जो आपका टर्म दिया हुआ टर्म है आपका एलसीएम इनटू एसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एक चीज समझना है कि एलसीएम आपका कितना आया, एलसीएम आपका आया 182, एसीएफ कितना आया, एसी आपका आया 13, वाला नंबर आपका क्या था 26, सेकेंड नंबर आपका कितना है 91। आप इसको इंटू कर दीजिए स्टूडेंट, जो इंटू कर आया दोनों साइड, यदि दोनों साइड मैच कर गया तो आपका वेरीफाई हो गया, मैच नहीं हुआ तो आपका, तो स्टूडेंट यदि ये दोनों का इंटू यदि दोनों साइड इक्वल आ गया तो आपका वेरीफाई हो गया। अब देखिए 182 इंटू 13 आप खुद कर सकते हैं इंटू, इसको जब इंटू हम करेंगे तो आएगा 2366, इधर भी देखिए आएगा आपका 2366। अब देखिए स्टूडेंट क्या दोनों साइड रिजल्ट सेम आया, जब दोनों साइड सेम आया तो यहाँ पर आप लिख दीजिए एक लाइन में वेरीफाइड, यही आपका आंसर हो गया। स्टूडेंट हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से वीडियो समझ में आ रहा होगा। इसमें हम आपके बहुत सारी क्वेश्चन लिए हैं विभिन्न प्रकार की, जो आपका एक्सरसाइज 1.2 में है, उन सभी क्वेश्चन को लगभग हम यहाँ आपको बताएंगे। तो आइए आगे देखें स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का जो है एक्सरसाइज 1.2 का आपका, वो कहता है फाइंड एसीएफ एंड एलसीएम बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसका एलसीएम एसीएफ फाइंड करिए। कैसे कीजिएगा, अभी सेम प्रोसेस मैंने किया था वही है, मैं सोच रहा हूँ कि सभी एक एक क्वेश्चन बता दूँ, इससे आप बाकी जो भी इसमें रिमेनिंग क्वेश्चन है उसे आप बनाएं। इसमें सबसे पहले आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए 12 का, लिखिए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 का फैक्टर निकाल लीजिए स्टूडेंट। 12 यहाँ लिख दिया, 2 से 6, 2 से 3, इसका आपका आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर हम लिखेंगे स्टूडेंट्स प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 का फाइंड करना है, ये आपका रफ जोन है 15। 3 से, अब 3 से यहाँ पर लगाया तो 5 बाई टाइम्स में आ गया, तो यहाँ पर देखिए क्या लिख देंगे 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 हो गया। अब आगे हम प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21, यहाँ पर क्या आ जाएगा 21 का आप निकाल सकते हैं, तो 3 से आ जाएगा 7 टाइम्स में, यानी 3 इंटू कितना आ गया आपका 7। अब देखिए स्टूडेंट इसका हमें एसीएफ फाइंड करना है। एसीएफ फाइंड करने के लिए हम कॉमन फैक्टर्स पहले लिख देते हैं कि कॉमन फैक्टर्स आपका क्या क्या है जो तीनों में होना चाहिए। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12, 15 एंड 21। 12, 15 और 21 का कॉमन फैक्टर क्या क्या है, देखिए यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, तो यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 आपको कॉमन फैक्टर हो गया। जो आपका कॉमन फैक्टर होगा स्टूडेंट तो वही आपका क्या होगा एसीएफ होगा, इसलिए देयरफॉर एसीएफ इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया। अब स्टूडेंट आपको एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम के लिए जो हम करेंगे यहाँ पर नाउ एलसीएम जो होता है स्टूडेंट लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसे नंबर लेना है जो कॉमन तो होगा ही और लार्जेस्ट से लार्जेस्ट लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि कॉमन में आपका क्या आया 3 तो सब में था 3। इसके बाद जो आपका रिमेन रह गया, जैसे यहाँ देखिए 2 2 है, यहाँ 5 है, 7 है, तो 2 जब 2 है स्टूडेंट तो दोनों को भी लिखेंगे 2 इंटू 2।
इसके बाद क्या बचेगा 5 और क्या बच गया 7। जो कॉमन है उसको तो लिखेंगे ही, जो कॉमन तीनों में उसको लिख देना है, उसके बाद आप किसी को नहीं लिखेंगे। इसके बाद जो जो रिमेनिंग रह गया उसको हम बारी बारी से सबको लिख देंगे। अब इसके बाद इसको इंटू कर देंगे स्टूडेंट, जो आया वो आंसर होगा। तो देखिए 7 5 35 और 35 टू जा कितना हो जाएगा 70, 70 टू जो 140, 140 3 जा 420। ये आपका एलसीएम हो गया स्टूडेंट, ये आपका एचसीएफ हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार से कोई समस्या है स्टूडेंट तो आप अपनी समस्या को कमेंट बॉक्स में लिखें। हो सके तो हम आप इस पर एक और स्पेशल वीडियो बना सकें आप लोगों के लिए। और साथ ही साथ यदि अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करना ना भूलें, जल्द से जल्द लाइक करें। अब हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। अब स्टूडेंट्स हमें देखा है क्वेश्चन नंबर 4 आपका टेक्स्ट बुक का ही है, एक्सरसाइज 1.2 का। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है स्टूडेंट कि गिवन दैट दिया है कि एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस इक्वल टू 9। ये दोनों नंबर का एचसीएफ 9 है। अब फाइंड एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये दो नंबर दिया हुआ है, यही दो नंबर का एचसीएफ ये है, तो आपको एलसीएम फाइंड करना है। इसका सॉल्यूशन बहुत ही ईजी है स्टूडेंट, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि कोई जब दो नंबर दिया रहा है उसका एलसीएम और एचसीएफ दिया जाता है तो एक रिलेशन होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब देखिए स्टूडेंट आपका एलसीएम फाइंड करना है, इसलिए एलसीएम तो रहने दिया। एचसीएफ कितना आपका दिया हुआ है 9, प्रोडक्ट कितना है, दो नंबर कितना है 306 आई इंटू 657। यहाँ देखिए देयरफॉर एलसीएम हमको फाइंड करना स्टूडेंट, तो एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। अब देखिए स्टूडेंट 9 से यदि हम इसे डिवाइड देते हैं तो 9 से कट रहा है, देखिए 9 7 जा कितना 63 बच गया 2 और 7 9 3 जा 27। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा इंटू करके 306 इंटू 73, इसे आप दोनों को जब इंटू करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा 22,338। यही आपका रिजल्ट मतलब एलसीएम हुआ स्टूडेंट। तो इसमें तो आपको ज़्यादा समस्या है नहीं, आप एक बस फार्मूला पर इसको सेट कर आप बना सकते हैं। यदि अभी तक आपको किसी प्रकार समस्या हो तो अपनी समस्या जरूर शेयर करें स्टूडेंट। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, जब तक हम आपकी समस्या को नहीं समझेंगे तब तक समाधान आपका कैसे कर पाएंगे। तो निश्चित है अपनी समस्या को जरूर करें। यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारे आने वाले जितने भी वीडियो हैं सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आगे का कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम स्टूडेंट्स। आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है एक्सरसाइज आपका 1.2 का, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर देखें, आप पूरा देखें जिससे आपको इस समझ में आ सके कि आखिर किस प्रकार से बनता है। देखिए स्टूडेंट आपका क्वेश्चन है कि चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। कहते कोई नेचुरल नंबर n है और उसके लिए जो 6 टू द पावर n जो है स्टूडेंट्स, वो उसका एंडिंग जो होता है वो किसी जीरो से होता है। इस चीज़ को आपको शो करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 6 टू द पावर यदि n और n जो कोई भी नेचुरल नंबर यदि होता है स्टूडेंट, तो उसके लिए आपका जो लास्ट डिजिट उसका हो रहा होगा वो जीरो होना चाहिए, इसको आपको शो करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखते हैं कि इफ़, आप जो कंडीशन जानते हैं उसी को लिख रहे हैं, इफ़ एनी नंबर एंड्स विथ द डिजिट 0। यदि कोई नंबर 0 से एंड होता है तो आप ये कह सकते हैं ना कि इट शुड बी डिविजिबल बाई 10। अब बताइए कोई ऐसा नंबर जिसका लास्ट एंडिंग 0 से हो, वो तो 10 से निश्चित है डिविजिबल होगा, और दूसरे नंबर से भी हो सकता है डिविजिबल। दूसरा नंबर क्या है, तो लिखेंगे इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 2 and 5 एज 10। इसको 10 कर सकते हैं। अब जैसे 10 इक्वल टू मतलब 2 × 5, यानी जो नंबर 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हो 10 से भी डिविजिबल होगा, इसमें तो सोचने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर ये समझना है कि अब जो है इसको हम लिखेंगे कि प्राइम
फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा 2 × 3 टू द पावर n। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर यदि हम 2 और 3 आया है और 2 3 में क्या यहाँ पर 5 है आपका, तो यहाँ पर देखिए कि ये जो 3 और 5 है, लेकिन जब 0 होगा तो वो नंबर जो है 2 और 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ यानी कह सकते हैं हम कि यहाँ तो 5 है नहीं, तो इसी स्टेटमेंट को यहाँ लिखेंगे कि इट कैन बी absorbed that 5 is not in the prime factorization। किसका प्राइम फैक्टराइजेशन 6n का। 6n का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें जो है 5 तो नहीं है। जब 5 नहीं है स्टूडेंट तो क्या उसका एंडिंग 0 से होगा, आप खुद बताइए, नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 टू द पावर n विल नॉट बी डिविजिबल, तो विल नॉट बी डिविजिबल y 5। और जब इससे नहीं होगा तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट, किस डिजिट से 0 से एंड नहीं होगा फॉर एनी नेचुरल नंबर्स n। यानी स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है आपको अच्छी तरह से चीज़ समझ में आया होगा कि यहाँ पर सीधे एक ही चीज़ हमको देखना है कि 6 टू द पावर n यदि है इसका फैक्टर 2 × 3 के फॉर्म में होता है, यदि 0 किसी भी नंबर के लास्ट में होगा तो निश्चित ही वो में 2 और 5 दोनों होना चाहिए, यानी 10 से डिविजिबल होगा। लेकिन जब हम 6 का फैक्टर किया तो 2 और 3 आया, इसमें तो 5 है ही नहीं। और जब 5 नहीं है स्टूडेंट्स तो निश्चित है कि उसमें जो है वो 5 से डिविजल होगा नहीं इसका फैक्टर, और जब नहीं होगा डिविजिबल तो निश्चित है कि इसके लास्ट में 0 नहीं होगा। इस चीज़ को आपको समझना अच्छी तरह से। आपको इसमें किसी प्रकार समस्या स्टूडेंट तो आप अपना समस्या को शेयर करें। अब आइए हम एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए बता रहे हैं, इसका सॉल्यूशन है। इसमें कहते हैं एक्सप्लेन व्हाई दिस इज कंपोजिट नंबर। इस कंपोजिट नंबर है, कैसे इसको शो करना है। देखिए स्टूडेंट, आपका दिया हुआ 7 × 11 × 13 प्लस 13। देखिए स्टूडेंट, ए एक टर्म हुआ, ए अलग टर्म है। मैंने पहले बता चुका हूँ कि जब प्लस माइनस से टर्म क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। अब यहाँ पर देखिए यदि 13 को हम यहाँ पर ले ली ब्रैकेट में, तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका क्या बचा 7 × 11। 13 तो बाहर आ गया तो 1 बचेगा, तो 1 हम क्यों लिखें, उसका वैल्यू तो चेंज होता नहीं है 1 से किसी प्रकार का इंटू में। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर सॉरी यहाँ 1 होगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए अगला लाइन जो है वो 13 हो गया, और इसमें देखिए 11 7 जा 77 और प्लस आपका हो गया 1। अब देखिए आपका कितना आया 13 × 78। अब बताइए स्टूडेंट्स, ये जो 78 है आप इसको क्या कहिएगा, प्राइम नंबर कहिएगा या फिर आप इसको कंपोजिट नंबर कहिएगा। तो यहाँ पर देखिए जब ए प्राइम नंबर, ये तो प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट है, तो प्राइम इंटू कंपोजिट इज इक्वल टू कंपोजिट होता है। तो आप यहाँ पर ये भी चीज़ लिख सकते हैं कि हेयर 78 इज कंपोजिट नंबर, सो this into this प्लस दिस इज ऑल्सो कंपोजिट हो गया। इसमें ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं था। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से चीज़ समझ में आया होगा, और किसी प्रकार कोई समस्या हो तो आप बेहिचक अपनी समस्या को शेयर करें। यदि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अपने दोस्तों भाई बहनों जो भी हैं जो आपके क्लास में पढ़ते हों, आप उन्हें भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी पढ़ाई का एक अच्छा मौका मिले।
और साथ ही साथ आज इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।